हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम चैप्टर नंबर 3 के करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं यहाँ पे थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड हमें गिवन है, ये बोल रहा है ऑन कंपेयरिंग द रेशियो A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2 फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो लीनियर इक्वेशंस है वो हमारी क्या है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ये हमें पेयर दे रखा है। तो कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। किसके रेशियो में, इस रेशियो में A1/A2 B1/B2 एंड C1/C2। तो पहले तो हम इस इक्वेशन को सही करते हैं, क्योंकि हमारा जब भी हम इक्वेशन लिखते हैं वो इस तरीके से लिखते हैं A1x प्लस B1y एंड प्लस C इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन लिखते हैं हम A2x प्लस B2y एंड प्लस C2 0। ठीक है, तो इस इक्वेशन को हम पहले इन दोनों इक्वेशन को राइट करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x प्लस 2y और इस 5 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -5 इक्वल टू 0। एंड सेकेंड इक्वेशन हो जाएगा हमारा 2x माइनस 3y, 7 इस साइड आ जाएगा तो ये जाएगा -7 इज इक्वल टू 0। अब हम इससे क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन से A1x B1 एंड C1 निकालेंगे और सेकंड इक्वेशन से निकालेंगे A2 B2 एंड C2। तो ये इस फर्स्ट इक्वेशन से जाएगा A1 इज इक्वल टू 3, B1 इक्वल टू 2 एंड C1 इज इक्वल टू माइनस, यहाँ से -5। सिमिलरली सेम इससे करते हैं इक्वेशन, ये सेकंड है। सेकंड इक्वेशन से हो जाएगा हमारा A2 इज इक्वल टू 2, B2 इज इक्वल टू हो जाएगा -3 एंड C2 इज इक्वल टू हो जाएगा -7। अब हम क्या करते हैं, इनको रेशियो में फाइंड आउट करते हैं। तो रेशियो क्या होता है हमारा A1/A2 इक्वल टू B1/B2 एंड इक्वल टू C1/C2। इससे कंपेयर करते हैं। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे इनकी। ये हो जाएगा हमारा 3/2 इज इक्वल टू 2y-3 2y-3 एंड इक्वल टू ये हो जाएगा -5/7। अब हम इसमें चेक करते हैं क्या ये इक्वल है। तो ये 3/2 इसके इक्वल नहीं, इज़ नॉट इक्वल टू 2y-3। तो ये तो है ही नहीं। तो ये फर्स्ट ही जो हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है, कंडीशन फर्स्ट, उसके अकॉर्डिंग इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा एक यूनिक सोल्यूशन। इसका क्या हो जाएगा, एक यूनिक सोल्यूशन इस क्वेश्चन का। तो इसको हम बोल सकते हैं जिसका यूनिक सोल्यूशन है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ठीक है, तो ये लीनियर इक्वेशन क्या है, कंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंट की जो कंडीशन होती है उसमें क्या होती है, एक तो ये वाली होती है जिसका भी हमारा क्या होता है, सोल्यूशन होता है, इसका एक यूनिक सोल्यूशन है तो इसके लिए कंसिस्टेंट है। जिसका नो सोल्यूशन होता है, कोई सोल्यूशन नहीं होता, जब क्या होती है, दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है, दोनों इक्वेशन की लाइन पैरेलल होती है, तो उसके लिए क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होती है। तो इस चीज़ को हमें फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं, इसके क्वेश्चन नंबर 3 के हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे, ये इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2x माइनस 3y इक्वल टू 8 एंड 4x माइनस 6y इक्वल टू 9। तो सबसे पहले हम इस इक्वेशन को, इसका ऑर्डर सही करते हैं। तो ये हो जाएगा 2x माइनस 3y, इस 8 को इस साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा -8 इज इक्वल टू 0 एंड ये हो जाएगा हमारा 4x माइनस 6y और इस 9 को इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -9 इज इक्वल टू 0। अब इनसे हम क्या करेंगे, A1, इस वाली से A1 B1 एंड C1 निकालेंगे और इस वाली इक्वेशन से निकालेंगे, सेकंड इक्वेशन से A2 B2 एंड C2। तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे A1 हो जाएगा 2, B1 हो जाएगा हमारा यहाँ पे -3 और C1 हो जाएगा यहाँ से -8। सिमिलरली इससे हो जाएगा हमारा A2 हो जाएगा 4, B2 हो जाएगा -6 एंड C2 हो जाएगा -9। और इसको हम क्या करते हैं, जो हमारा रेशियो उसमें रख देंगे। तो A1/A2 हो गया हमारा 2/, ये 2/4, ये हो गया हमारा A1/A2। ठीक है, इक्वल टू B1/B2 हो जाएगा हमारा -3/6 -3/6 इक्वल टू C1/C2, तो -8/, ये हो जाएगा -9। अब हम इनको क्या करेंगे, इनको चेक करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं आगे। तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल, 3 दिन कम 3 देना चाहिए, ये भी हो जाएगा 1/2 इक्वल टू, ये हमारा 8/9 ही रहेगा, माइनस माइनस कर देगा तो हो जाएगा इक्वल टू 8/9।
ये क्या हो रहा, 1/2 इज इक्वल टू 1/2 बट इज़ नॉट इक्वल टू 8/9। अब हम यहाँ पे देखते हैं तो जो हमारा सोल्यूशन आया हुआ है 1/2 इज इक्वल टू 1/2 एंड नॉट इक्वल टू 8/9। तो ये जो हमारी कंडीशन है ये हमारी थर्ड कंडीशन है। तो थर्ड कंडीशन क्या बोलती है हमारी, जब हमारा फर्स्ट और सेकेंड इक्वल हो बट हमारा वो थर्ड के इक्वल ना हो, जो हमारे थर्ड C1/C2 होता है उसके इक्वल नहीं हो, तो कंडीशन क्या होती है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 एंड नॉट इक्वल टू C1/C2। तो इसके लिए क्या होता है हमारे पास नो सोल्यूशन होता है। क्या, नो सोल्यूशन। ठीक है, इसका हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं होता इस कंडीशन के लिए। तो इस कंडीशन में के लिए क्या होता है, जब हमारे पास कोई सोल्यूशन नहीं है तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंट है। क्या है, इनकंसिस्टेंट है इस कंडीशन में। जब हमारे पास किसी भी इक्वेशन का कोई सोल्यूशन नहीं होता तो उसके लिए हमारा जो ये लाइनियर इक्वेशन हो उसका क्या सोल्यूशन क्या होता है, इनकंसिस्टेंट होता है। क्योंकि जब भी हम इसके लिए ग्राफ बनाते हैं तो वो क्या होती है, पैरेलल होती है लाइन। क्या होती है, पैरेलल होती है। नो सोल्यूशन कब होता है हमारे पास, सोल्यूशन कब होता है जब एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट नहीं करती है, टच नहीं करती एक तरीके से। तो जब भी कोई हमारे इक्वेशन के लिए हमारा सोल्यूशन नहीं होता है तो उसके लिए हमारा जो लीनियर इक्वेशन का जो सोल्यूशन होता है वो होता है इनकंसिस्टेंट होता है। इनकंसिस्टेंट यानी कंसिस्टेंट नहीं है कहीं पे भी, ये एक दूसरे को क्या करती हैं ये इक्वेशन, इसकी जो हम लाइन बनाएंगे ग्राफ में वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेंगे या टच नहीं करेंगे। तो इसके लिए हमारा सोल्यूशन होता है इनकंसिस्टेंट है हमारे इन दोनों इक्वेशन का सोल्यूशन। नाउ इसके बाद इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 4 है। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमें गिवन है 5x - 3y इज इक्वल टू 11 एंड सेकेंड हमारे पास है यहाँ पे -10x + 6y इज इक्वल टू -22। पहले हम इसके ऑर्डर को सही करते हैं। तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 5x - 3y, इस 11 को हम इस साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा -11 इज इक्वल टू 0। हमें इसे 0 के फॉर्म में लिखना होता है। एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा पास 9 - 10x + 6y और ये -22 इस साइड आएगा तो हो जाएगा +22 इज इक्वल टू 0। नाउ हम इसको कंपेयर करते हैं a1x + b1y एंड प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। एंड इसको कंपेयर करेंगे हम a2x एंड प्लस b2y एंड प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो इसको कंपेयर करेंगे तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाले को फर्स्ट से कंपेयर करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा a1 इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हमारे यहाँ पे -3 एंड c1 इज इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा हमारा ये -11। एंड इसके बाद हम इसको सेकेंड वाले को कंपेयर करें अगर इससे सेकेंड इक्वेशन से तो a2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -10 तो ये हो जाएगा -10 कामा b2 इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 6 एंड c2 हो जाएगा हमारे पास यहाँ पे क्या है +22 तो ये हो जाएगा 22। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारा इक्वेशन होता है इसे सॉल्व करने का, उसके लिए हम क्या करते हैं a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 जो रेशियो होता है एट c1/c2, इसमें कंपेयर करते हैं कि ये किसको कौन सी कंडीशन के लिए फिट बैठता है। तो ये कंडीशन में हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। a1 है हमारे पास 5 एंड अपॉन a2 है हमारे पास -10 इक्वल टू b1 है हमारे पास -3 अपॉन b2 है हमारे पास 6 इक्वल टू c1 है हमारे पास -11 एंड c2 है हमारे पास 22। तो नाउ इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 दूना के 10 1/2, 3 दूना के 6 1/2, 11 कम 11 दूना के 22 1/2। तो ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस लिए तो ये हो जाएगा -1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी गया माइनस तो -1/2 इज इक्वल टू यहाँ पे भी माइनस है 1/2 तो ये भी जाएगा -1/2। तो ये तीनों क्या है इज इक्वल टू, तीनों एक दूसरे के बराबर है। तो इसमें क्या है हमारा, इसका हमारा क्या होता है, इसके लिए हमारा होता है इनफाइनाइट सोल्यूशन। ठीक है, इसके सोल्यूशन कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट, क्योंकि हमारे जो है इसके हम ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ में क्या होते हैं ये लाइन है। ठीक है, फर्स्ट का जैसे हमारी यहाँ पे एक फर्स्ट इक्वेशन है, ये इसके लिए एक लाइन है और सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो उसके लिए भी सेम क्या होगी, इसके भी पॉइंट सेम आएंगे। तो इसमें क्या होगी, इसी के ऊपर क्या आएगी हमारी दूसरी लाइन आ जाएगी। तो ये क्या कर रहे हैं,
इसमें हर जगह एक दूसरे को टच कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे टाइम क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को ये लाइन टच कर रही है, तो इसके इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। और इसके लिए अगर हम लाइनियर इक्वेशन को देखें तो ये किस टाइप की, ये क्या है, कंसिस्टेंट है। ये क्या हो जाएगी, इस पर कंसिस्टेंट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो इसका सिंपल सा फंडा है कि कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसके लिए हम क्या चेक करते हैं कि ये लाइन एक दूसरे को टच करती हैं या नहीं करती। बट जब हमारे पास नो सोल्यूशन आएगा, जब हमारे पास क्या आएगी, कंडीशन हमारी थर्ड आएगी, थर्ड कंडीशन क्या होती है, नो सोल्यूशन, तब हमारा क्या होता है, इनकंसिस्टेंट हो जाता है। तो यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं उनको आप सॉल्व कर सकते हो।